तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडी आई की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो कि 80 लेवल का क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अगर बाकी के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का हो तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक चित्र है, मान लीजिए एक वर्गाकार चित्र है। इसमें कह रहा है कि टोटल में यह अनुपात दिया हुआ है 4:3 का दिया हुआ है, माने ब्लू और येलो का 4:3 दिया हुआ है, जबकि अपर हाफ में दिया हुआ है यह 2:3 दिया हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इसको चाहे तो आप एक्स मानकर ही बना सकते हैं, लेकिन रेशियो से बनाना ही सबसे आसान होगा। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, इसमें हमको ब्लू और येलो का रेशियो दिया हुआ है। टोटल में यह रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, जबकि अपर हाफ में यह रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके रेशियो का सम को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो का सम कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो बराबर करने का नियम है, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 35 आएगा। तो 35 इसको करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम 5 से गुना करते हैं और इसमें 7 से गुना करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये आधा 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो एक टोटल को 1 मानेंगे तो इसको हाफ मानना पड़ेगा और इसको हाफ मानना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन आसानी के लिए आपको हम 1-1 माने हैं। तो इसमें कितना, टोटल में कितना से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट है, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। और ये कितना 1 यूनिट है तो 1 से गुना कर देंगे। तो न्यू रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 40 अनुपात, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 या 30 हो जाएगा। और ये अनुपात क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अनुपात 7 या 21, 7 या 21 आ गया। फ्रेंड देखिए, हमको क्या है ना कि पूरा टोटल का रेशियो क्या है, 40:30 है, और अपर हाफ का रेशियो कितना दिया हुआ है, 14:21 निकल कर आया है। अगर हम टोटल में से अगर अपर हाफ का निकालेंगे तो लोअर हाफ का निकल जाएगा, अर्थात निचले भाग का रेशियो निकल जाएगा, ब्लू और येलो का अनुपात निकल जाएगा। तो इसमें घटाएंगे, 40 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा, और 30 में से अगर 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही रेशियो आ जाएगा ब्लू और येलो का यही अनुपात आ जाएगा। नीला और पीला का अनुपात आ जाएगा 26:9, जो कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 26:9। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 7:9 हो तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है। इसमें कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है, 3:5 है, माने लैंड और वाटर का अनुपात दिया 3:5। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, माने कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह अनुपात दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। चलो दोस्तों, जैसा क्वेश्चन वैसा हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि अर्थ पर यह रेशियो दिया हुआ है, लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5 है, 3:5 है, जबकि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माने उत्तरी गोलार्ध पे, इसको हम एन से डिनोट किए हैं, उत्तरी गोलार्ध में यह दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके सम को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 9×7 16 है। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको 16 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 16 करने, ये तो 16 है तो 1 से गुना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए अगर टोटल अगर 2 भाग है, अगर 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितना, 2 यूनिट हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें हमको 1 से और गुना करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 अनुपात, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 आ जाएगा।
और ये रेशियो कितना आ जाएगा 7:9 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको टोटल अर्थ पे ये अनुपात क्या आ जाएगा 12:20 आ गया। 12 ये आया है 12 लैंड है और 20 वाटर है। और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर माने उत्तरी गोलार्ध पर यह 7:9 है। अगर हम टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पर निकल जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में ये निकल जाएगा। तो इस अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। 12 में से 7 गया तो 5 और 20 में से 9 गया तो 11। 5:11 अनुपात ये आ जाएगा आपको लैंड और वाटर का अनुपात, जो कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में माने साउथर्न हेमिस्फीयर में यह रेशियो आ जाएगा 5:11। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का प्रयोग 3:2 के। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 अनुपात नहीं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, ये 2:3 होगा। 2:3 होगा, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अनुपात में किया जाता है यदि ऊपरी आधे में लाल और हरा का अनुपात 4:5 हो तो निचली आधे में लाल और हरा का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक तस्वीर दिया हुआ है, एक तस्वीर है, वर्गाकार तस्वीर है। इसमें कह रहा है कि इस 3:2 के अनुपात में लाल और हरा का अनुपात दिया हुआ है। टोटल में यह अनुपात दिया हुआ है लाल और हरा का माने रेड और ग्रीन का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2:3 होगा माने इंटरचेंज हो गया है। ये हो गया 2:3 दिया हुआ है, जबकि आधे ऊपरी हिस्सा में यह अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कर रहा है, जैसे में हमको रेड और ग्रीन का अनुपात दिया हुआ है, टोटल में यह अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। जबकि अपर हाफ में कितना दिया हुआ है, यह ऊपरी आधे हिस्सा में यह अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, दोनों रेशियो को योग को बराबर करना। तो ये कितना है, ये 5 है और ये कितना है 9 है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसको 45 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 9 से गुना करना पड़ेगा। और इसको 45 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं 9 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं। अब मान लीजिए टोटल अगर 2 यूनिट है, माने 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, टोटल अगर 2 यूनिट है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें हमको 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए रेशियो बनकर क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 दूनी 36 अनुपात 9 दूनी 18 त्रिक 54 आ गया। अब ये रेशियो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 5 का 20 अनुपात 25 आ जाएगा। देखिए अगर टोटल पे ये 36:54 है तथा ऊपरी भाग में यह अनुपात दिया हुआ है 20:25 है। अगर हम टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो हमको निचली भाग का निकल जाएगा, तो घटाएंगे 36 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगर हम 54 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। यही निचली भाग में रेड और ग्रीन का रेशियो आ जाएगा। रेड और ग्रीन का रेशियो आ जाएगा 16:29 और 16:29, जो कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी टाइप का क्वेश्चन बना देंगे। बस यही प्रोसेस बनाना है, बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान क्षमता की बोतलों में यह अनुपात दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, 3 बोतल है, तीनों की क्षमता जो कि समान है। मान लीजिए कि पहला बोतल है जिसमें हमको दिया हुआ है कि मिल्क को हम एम से डिनोट कर दिए, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट बोतल में दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। सेकेंड बोतल में कितना दिया हुआ है, सेकेंड बोतल में दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। और थर्ड बोतल में, तीसरा बोतल में कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसका योग कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9×7 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी को कह रहा है कि समान क्षमता की बोतल है तो सबका समान करना पड़ेगा। तो इसका सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 16 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा। तो इसको 48 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा।
इसमें इसको 48 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 16 से गुना करना पड़ेगा। चलो दोस्तों अब गुना कर देते हैं। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा न्यू रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5 का 20, 20:28, ये हो जाएगा आपका 7 या 21, 21:27, ये रेशियो हो जाएगा आपको 16 दूनी 32:16। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3 2 2 4 3 7, ये हो जाएगा 73, अनुपात ये हो जाएगा आपको 8 7 15, 15 121 के 1 हासिल 2, 2 2 4 2 100 1 7, 73:71, जो कि ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। टोटल जो बड़े बर्तन में इसको रखा जाता है उसमें यह अनुपात होगा 73:71, 73:71 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 73:71 इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि समान समता दिया हुआ है, तो इसलिए सबको रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको जोड़कर इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से इसको इक्वल करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तन को 1-1 अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 बर्तन है, मान लिया कि फर्स्ट बर्तन में इसमें है मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा का बर्तन में दिया हुआ है यह अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर दोनों बर्तन को 1-1 अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड इसका टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है 3 है और यहाँ पे टोटल कितना है 5 है। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो दोस्तों इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यू रेशियो बनकर कितना आ जाएगा, कह रहा है 1-1 अनुपात में, 1-1 अनुपात में। चलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो रेशियो बनकर कितना आ जाएगा 5:10, और ये हो जाएगा आपको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6:9 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6:11:19, 6:11 चूंकि नया जो मिश्रण होगा, नया मिश्रण में यह अनुपात हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 11:9, मिल्क और वाटर का रेशियो 11:19, इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तन को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 1-1 अनुपात मिला जाता है, लेकिन यहाँ पे 5:2 के अनुपात में मिला जाता है। देखिए यहाँ पे मिल्क है और वाटर है। फर्स्ट में यह अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, और सेकेंड बर्तन में कितना दिया हुआ है, सेकेंड बर्तन में दिया हुआ है यह 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, टोटल कितना है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे टोटल कितना है 6 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। इसको 18 करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से गुना करना पड़ता है। इसको 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहा है कि 5:2 के अनुपात में मिला जाता है, तो 5 भाग इसका लिया जाता है। तो चलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, न्यू रेशियो बनकर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 40, 240 अनुपात ये हो जाएगा 10 × 50, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 × 30, ये आ जाएगा 30 अनुपात 3 दूनी 6। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट बर्तन से इतना 40:50 और सेकेंड बर्तन से 30:6, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70:56, 70:56। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको चाहे तो 2 से काट भी सकते हैं, 35:28 भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यही फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसी तरह से इसका 70:56 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात
3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 तथा 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपया हो तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, मान लिया है कि एक वर्ष पहले की माने कि लास्ट ईयर इनकम कितना दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है। इसका इनकम कितना दिया हुआ है, 3:5 था। ठीक है, 3:5 था। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 तथा 4:5 है। देखिए पिछले वर्ष माने कि लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, PYI प्रेजेंट ईयर इनकम। ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का ये दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। 2:3 का मतलब क्या है, पहले इसका 2 अनुपात था, 2 से यहाँ पे 3 हो गया है, और इसका 4 से 5 हो गया, 18 तो बढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चाहेंगे तो इसको हम मान लिए कि इसको हम 3 यूनिट मान लिए 3 रुपया मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि बाद में हमको रेशियो ही इसका निकालना है, रेशियो फॉर्म में निकालना है, कट जाएगा। और इसको हम 5 रुपया मान लिए इसको हम 3 रुपया, इसको 5 रुपया मान लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, माने कि लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, माने पिछले साल का आय और वर्तमान का अनुपात ये दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और अनुपात 2 कितना दिया हुआ है, अनुपात 2 का मान अगर निकालेंगे तो अनुपात 2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट निकालें तो क्या करना पड़ेगा, ए का इनकम अगर निकालना हो प्रेजेंट का, तो 2 का मान दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसी तरह से 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान प्रेजेंट ईयर का कितना हो जाएगा, 3/2 × 3। तो इसका देखिए अब हम निकालते हैं ए और बी का अगर हम प्रेजेंट ईयर इनकम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 3/2। और बी का क्या हो जाएगा, बी का कितना है, अनुपात 4 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अनुपात 4 का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 × 5, ये हो जाएगा। ये आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से ए का निकाले उसी तरह से बी का निकाले, क्योंकि हमको 4 का वैल्यू दिया है 5, किसे 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 5/4 × 5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/2 अनुपात 25/4 हो गया। आपको हम बताए हुए हैं कि अगर कोई रेशियो अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसका हर का एलसीएम लेते हैं और उससे गुना कर देते हैं, उस रेशियो में गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 18/25 आएगा, 18/25 आएगा। ये कितना, ये दोनों का प्रेजेंट ईयर का इनकम निकला है, ए और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम निकला है 18/25 आया। और हमको क्या कह रहा है कि वर्तमान आय 4300 रुपया है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अनुपात 43 का मान कितना दिया हुआ है, 4300 रुपया दिया हुआ है। तो अनुपात ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। अनुपात ए का मान 100 रुपया आ रहा है, तो कह रहा है कि दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। तो इसका कितना आ जाएगा, 18 अनुपात का कितना वैल्यू आ जाएगा, 1800, और ये हो जाएगा 2500। तो इस तरह से इसका 1800 और 2500, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको सब कुछ दिया हुआ है और उसी से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो दोस्तों, अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी तथा सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय अगर 98,500 रुपया हो तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम लिख दिए। हमको दिया हुआ है ए बी और सी का दिया हुआ है लास्ट ईयर इनकम माने पिछले वर्ष का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, जैसे में ए का इनकम जबकि पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, मैंने सभी का, जैसे पिछले वर्ष PYI प्रीवियस ईयर इनकम और लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम PYI प्रेजेंट ईयर इनकम। ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 4:5
बी का दिया हुआ है 2:3 और सी का कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसको हम मान लीजिए 3 यूनिट मान लीजिए, 3 रुपया मान लिए, इसको हम 4 रुपया मान लिए और इसको हम 5 रुपया मान लिए। तो देखेंगे जैसे में अगर ए का लास्ट ईयर इनकम कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और प्रेजेंट ईयर इनकम कितना दिया है 5 दिया हुआ है, माने कि 4:5 दिया हुआ है। तो हमको इसका मतलब क्या है, अनुपात 4 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया हुआ है। चलिए देखिए ए के लिए ए का इनकम कितना हो जाएगा, अगर ए का इनकम निकालें तो अनुपात 4 का मान कितना दिया हुआ है, अनुपात 4 का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है। अगर इनका इसका इनकम कितना है, प्रेजेंट ईयर इनकम कितना है, प्रेजेंट ईयर इनकम 5 है ना, तो अनुपात 5 के वैल्यू कितना आ जाएगा, अनुपात के 5 के वैल्यू आ जाएगा आपका 3/4 इंटू 5 आ जाएगा। इसी तरह से बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। अगर हम ए बी सी का प्रेजेंट ईयर के जैसे में ए बी और सी का अगर हम प्रेजेंट ईयर इनकम निकालेंगे PYI निकालेंगे, प्रेजेंट ईयर इनकम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3×5/4 आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का अनुपात क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है और अनुपात 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अनुपात 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2, 4/2 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरह से सी का अनुपात क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू अनुपात 3:4 दिया हुआ है और 3 का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया हुआ है। तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/3 गुने 4 आ जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/4, ये हो जाएगा आपका 12/2 और ये हो जाएगा आपका 5 का 20/3 आ जाएगा। अब ये आ गया फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका हम फिर हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम कितना इसका आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 से इसको हम गुना कर देंगे, तो 12 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो 3, तो 15×3 = 45 अनुपात 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12×6 = 72 हो जाएगा, 12×6 = 72। ये हो जाएगा अगर 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मरतबे कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको 20/80, ये 72 है। माने इसका रेशियो आ गया हमको, प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा 45:72:80 आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, और हमको प्रेजेंट ईयर का इनकम टोटल इनकम कितना दिया हुआ है 98,500 रुपया दिया हुआ है। अगर टोटल को सम करते थे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5×2 = 7, 5×2 = 7 और ये हो जाएगा 8×7 = 15, 15×4 = 19। माने कि अनुपात 197 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 197 का वैल्यू दिया हुआ है 98,500 रुपया दिया हुआ है। अनुपात 1 का वैल्यू दिया, अनुपात 197 का वैल्यू दिया हुआ है 98,500 रुपया। तो हमको क्या कर रहा है बी प्लस सी का निकालने, तो बी कितना है, ये बी का इनकम है और ये कितना है, ये सी का प्रेजेंट ईयर का इनकम है। तो 80 और 72 कितना हो जाएगा, 80 और 72 हो जाएगा 152। तो 152, तो अनुपात 152 का वैल्यू कितना आएगा, अनुपात 152 का वैल्यू कितना आएगा, 152 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 98,500 बट्टा 197 गुने 152। देखिए ये कितना मरतबे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 मरतबे कट जाएगा। तो ये होगा 197 5 होता है 985, तो 5 मरतबे, ये 2 0 आ जाएगा। और 500 में 152 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 25, 1 26 के 6 हासिल 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 5 2 7 और 2 0 ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 76,000 रुपया, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी के वर्तमान आय का अनुपात कितना हो जाएगा 76,000 रुपया। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी और सी का व्यय का अनुपात 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% तथा 45% बजट करता है, यदि ए बी सी की कुल आय 35,700 रुपया हो तो तीनों की व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए हमको क्या कर रहा है, ए बी सी का, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, इसका इनकम का क्या करें व्यय का अनुपात, मान एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर को हम EXP से डिनोट करें किए। तो देखिए ये दिया हुआ है 16:12:9 दिया हुआ है, ठीक है। उस पर कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का 20%
बी अपनी आय का 25% तथा सी अपनी आय का 40% बचत करता है। तो यदि ए बी सी की कुल आय 35,700 हो तो तीनों की व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। देखिए ए कितना कर रहा है, ये कर रहा है 20% का बचत कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम 20 को हम 100 से भाग कर दिए, 100 से भाग कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, 1/5, 1/5। 5 इसका मतलब क्या है, 5 इसका इनकम था, 5 इसका इनकम था और एक ये बचा रहा है, एक ये बचा रहा है, माने बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 खर्च करता होगा, 4 यूनिट खर्च करता होगा, 4 यूनिट ये खर्च करता होगा। और यही 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 4 यूनिट का वैल्यू 16 दिया हुआ है। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका इनकम, चूंकि कुल इनकम दिया हुआ है तो इसका इनकम कितना हो जाएगा। देखिए 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 4 का वैल्यू 16 दिया हुआ है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 16/4 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 400 का 16, ये हो जाएगा 20। माने कि ए का इनकम हो गया 20 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ए आई से डिनोट कर दिए, ए का इनकम हो गया 20 हो गया। इस तरह से बी कितना कर रहा है, बी कह रहा है कि 25% बचत करता है। तो देखिए बी 25% बचत करता है, तो 25 को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना 100 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4 होगा, 25 होगा 100, 1/4। इसका मतलब क्या है, 4 इसका इनकम है और 1 रुपया यह 1 यूनिट बचा रहा है। तो ये कितना बचा रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, चूंकि हमें खर्च का अनुपात दिया हुआ है तो खर्च ये कितना करता होगा, 3 यूनिट खर्च करता होगा। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, इसको हम मान लिया 16 रुपया, इसको हम 12 रुपया और इसको हम 9 रुपया मान लिए हैं। देखिए तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। 3 यूनिट का वैल्यू और 12 दिया हुआ है, तो हमको कितना निकालना है, 4 यूनिट इसका इनकम निकालना है। इनकम निकालना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12/3 गुने 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4×12, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 होगा, 4×12 ये हो जाएगा आपका 16। माने कि बी का इनकम, इसको हम बी आई से डिनोट कर दिए, बी का इनकम कितना आ गया 16 आ गया। इसी तरह से सी कह रहा है कि 40% बचत करता है, सी 40% बचत करता है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 40/100, ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 20×5 100। इसका मतलब क्या है, 5 इसका इनकम है और ये 2 यूनिट बचा रहा है, 2 यूनिट बचा रहा है, माने सेव कर रहा है। तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करता होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट खर्च करता होगा ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 3 यूनिट का ही मान 9 दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का मान 9 दिया हुआ है। तो हमको कितना इसका इनकम निकालना है, इनकम कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। चलिए सी आई का इनकम कितना हो जाएगा, इसको हम सी आई से डिनोट कर दिए। सी आई का इनकम कितना हो जाएगा 9/3 गुने 5 हो जाएगा, तो 3×9, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, अब हमको सबका इनकम निकल गया है और हमको टोटल इनकम भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ए बी सी का हम इनकम का अनुपात निकालते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है, इसका इनकम का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकम का अनुपात क्या निकाले हैं, ए का इनकम कितना है, ए का निकाले हैं 20 निकाले हैं, बी का कितना निकाले हैं, बी का हम 16 निकाले हैं और सी का कितना निकाले हैं 15 निकाले हैं। और इसी का जो अनुपातिक सम जो हमको दिया है, इसी सब का वैल्यू ना दिया हुआ है 35,700 रुपया। तो देखिए अनुपातिक सम कितना हो जाएगा, 20 से 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 से 15 कितना हो जाएगा 51, 51। अनुपात 51 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 35,700 रुपया। तब कह रहा है कि तीनों की व्यक्तिगत आय ज्ञात करें, तीनों की व्यक्तिगत आय ज्ञात, हमको अनुपात 51 का वैल्यू दिया हुआ है 35,700 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 51 सत्ते कितना होता है 357, तो 700 रुपया। अनुपात 1 का मान हो गया 700 रुपया। इसी तरह इसीलिए ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए आई बराबर कितना माने हैं, ए आई कितना निकाला है 20 यूनिट, अनुपात 20, तो अनुपात 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20×7=14, माने कि ये हो जाएगा 14,000 रुपया। ए का इनकम हो गया 14,000 रुपया। इसी तरह से बी का इनकम कितना आया है, बी का इनकम कितना रेशो निकाला है 16 अनुपात, तो 16 गुने 700, ये हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112, 112 माने कि 11,200 रुपया हो गया बी का इनकम। इसी तरह सी का इनकम कितना है, सी का इनकम कितना रेशियो आया 15 रेशियो, तो 15 गुने 700, तो 15 गुने 700 बराबर 15 सत्ते 105, 10,500 रुपया। इस तरह से इसका ए ऑप्शन
11,200 रुपया और 10,500 रुपया बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर चाहे तो इतना आपको करने का कोई जरूरत नहीं, जो इतना हम लोग कर रहे हैं इतना करने की जरूरत कोई नहीं है, बट डायरेक्ट आप इसी रेशियो से आप इसका निकाल मौखिक ही कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आप 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर हो, 18,000 रुपया का अंतर हो तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे ये इतना खर्च कर रहा है 80%, 85%, 75% खर्च कर रहा है। वहाँ पे हमको बचत का अनुपात बचत का परसेंटेज दे दिया था। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी इसका हमको बचत का अनुपात दे दिया हुआ है। इसमें अगर सेविंग का अनुपात दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 8:9:20 दिया हुआ है। चलो ठीक है, हमको ये रेशियो दिया है। मान लीजिए इसको मान लिए 8 रुपया, इसको मान लिए 9 रुपया और इसको मान लिए 20 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमको कह रहा है कि यदि ए आय का क्रमशः 80%, ए अपनी आय का 80% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। देखिए ए है जो 80% खर्च कर रहा है, तो 80% को फ्रैक्शन में करने के लिए कितना से करना, 100 से भाग करना पड़ता है, तो 80/100, तो ये कितना आ जाएगा 20/80 और 20/100। इसका मतलब क्या है, इसका इनकम कितना है, 5 इनकम है, तो कितना खर्च कर रहा है, यह 4 खर्च करता है, 4 यूनिट खर्च कर रहा है, खर्च करता है। तो सेविंग कितना करता होगा, 1 यूनिट सेविंग करता होगा, 1 यूनिट सेविंग करता होगा, 1 यूनिट सेविंग करता होगा। और 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू ही 8 दिया हुआ है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। मीन्स डैट ए आई का इनकम कितना हो जाएगा, माने ए का इनकम कितना हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, उस पर बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है कि 85% खर्च कर रहा है, तो 85% खर्च कर रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 85/100, ये हो जाएगा आपका 17×5=85 और 20/100। ठीक है, 20/100। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इसका इनकम है कितना, 20 है इनकम, और ये कितना 17 खर्च कर रहा है, 17 यह खर्च कर रहा है, माने एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर इसका दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 3 बचा रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है, और 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 3 यूनिट का ही वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/9, माने 9/3 गुने 20 हो जाएगा ना, तो ये 3×9, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। माने कि बी आई का इनकम कितना आ जाएगा, 60 आ गया। 3×9 और 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3 आ गया, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना 60 आ गया। तो बी आई का इनकम हमको निकल के आ गया। अब हमको सी आई कह रहा है, सी आई कह रहा है कि कितना परसेंट, 75% कह रहा है कि खर्च करता है, 75%। तो 75%, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 25×75, 2500 का 100। यहाँ पे 4 इसका इनकम है, 4 इसका इनकम, ये 3 है, और ये क्या कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है, 3 इसका एक्सपेंडिचर है। तो बचत कितना करता होगा, बचत अगर 4 खर्च कर रहा है, 4 अगर इसका बचत है, इनकम है, और 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करता होगा, 1 बचत करता होगा। क्योंकि क्या होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर गुने प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया है, एक ही ना ये कर रहा है, सेव कर रहा है, माने बचत कर रहा है, एक ही का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20×4, तो 80 आ जाएगा। माने कि सी आई का इनकम हो गया 80 आ गया। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, हमको अब इनकम का रेशियो निकल गया है, ए बी और सी का इनकम का रेशियो कितना है, ए का इनकम कितना है 40, बी का इनकम कितना है, बी का इनकम है 60, और सी का इनकम कितना है 80 है। दोस्तों अगर चाहें तो इसको आप 20 से भाग भी कर सकते हैं, 20 से इसको काट भी सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 20×2 40, 20×3 60, 20×4 80। अब कह रहा है कि यदि ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर हो तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, ये बी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। कह रहा है कि ए और सी की आय में, तो ए कितना है, ये 2 है और बी कितना है 4 है।
तो इसके दोनों का अनुपातिक अंतर कितना है, अनुपात 2 का अंतर है, और इसके वैल्यू दिया हुआ है 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपको 9,000 रुपया, 9,000 रुपया आ गया। तो कह रहा है कि तो बी की आगे याद करते हैं, बी का कितना अनुपात है, 3 है, तो 3 गुने 9,000 बराबर ये हो जाएगा 27,000 रुपया। तो बी की इनकम हो गया 27,000 रुपया। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आप क्या क्या किया आप इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, और एग्जाम में इतना लिखने का कोई जोर नहीं, सबको मौखिक ही करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप 2 ही स्टेप में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।